जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके जीएस पर। दोस्तों आज हम बिहार पुलिस महा मैराथन लेकर आए हैं ज्योग्राफी क्वेश्चन से। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है क्वेश्चन जो है आस एजुकेशन सेंटर जो पटना में स्थित है, यानी SK झा सर के जो है उसके द्वारा जो ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं अभी ज्योग्राफी का महा मैराथन क्लास, आज उसी का वीडियो लेकर आए हैं जो ये कुणाल सर द्वारा करवाया जाता है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये बिहार पुलिस के लिए काफ़ी रामबाण प्रश्न है जो प्रत्येक 15 सालों से पूछे जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो से आपको 100% लिख कर देता हूँ, इससे आपको 5 नंबर तक मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप के साथ। चलिए दोस्तों बिना देरी के साथ अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक बात है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हमारे देख रहे हैं वीडियो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि गंगा के सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है वो कौन उत्तर की ओर प्रभावित है। जो गंगा के सहायक नदियाँ हैं वो नीचे की ओर जो प्रभावित है वो कौन उत्तर की ओर प्रभावित है, वो कौन सी नदियाँ? तो ऑप्शन सी सोन नदियाँ जो प्रभावित है उत्तर की ओर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। तो यानी कह रहा है कि सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो ताप्ती तथा और कौन सी नदी के बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान? ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित दिए गए स्तंभों में राज्यों का नाम और वहां का अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए गए हैं, इसको मिलान करना है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। जैसे कर्नाटक का कहाँ होगा? तो कर्नाटक का होगा 2 केंगा में। और तमिलनाडु कहाँ होगा दोस्तों? तमिलनाडु होगा ऑप्शन 4 कुंडलकुलम में। जो उत्तर प्रदेश है वो कहाँ होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए नरोरा यानी 1 में। और जो गुजरात बचा है वो करापार में है। तो इसको आप लोग एक बार जरूर देख सकते हैं वीडियो को रोक करके। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 2 4 1 3। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। तो पृथ्वी जो हमारी गोल है इसका कुल लगभग व्यास कितना होता है दोस्तों? तो इसका आंसर होता है बी 12,750 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि दुनिया का सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग मनाली को डैश से जोड़ती है। तो किससे जोड़ती है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन डी लाहौल स्पीति। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है। तो सबसे अंदर द्वारा भूमि घिरा पतन कौन से है? तो ये ऑप्शन डी विशाखापत्तनम है जो सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि फिजी की राजधानी कौन सी है। तो फिजी की राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सुबा जो है वो फिजी की राजधानी है। तो आप लोग ये बताइए कि पोर्ट लुइस किसका राजधानी है। तो इसका आंसर आप लोग कॉमेंट में बताइए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है। तो भारत की जो सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन डी हनगुल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। और वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। और निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदियाँ अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो कौन सा महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो नहीं कौन है? तो ऑप्शन बी हडसन। जो हडसन है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नदी नहीं है और बाकी ये तीनों सब स्थित है। तो ये बताइए कि नील ये कौन सा नदी है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि नील कौन सा नदी है। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि यह एक गर्म धारा है। तो यह एक गर्म धारा यानी इसमें से कौन सा एक गर्म धारा है? तो ऑप्शन डी गल्फ स्ट्रीम जो गर्म धाराएं हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि उस देश को इंगित करे जहां ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो कौन सा देश है जो उसमें ब्रह्मपुत्र नदी उससे नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन ए म्यांमार से नहीं गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों एक चीज़ है कि अगर आप लोग इस क्वेश्चन का टेस्ट देना है तो आप लोग प्ले स्टोर से बिग बूस्टर सारथी को ऐप डाउनलोड कर ले, जो कि ये वीडियो इस पर आप इस क्वेश्चन का
फुल टेस्ट दे सकते हैं। तो बुक बूस्टर जो प्ले स्टोर पर मिलता है, नहीं तो इसका लिंक हम नीचे डाल देंगे। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगली क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को डैश कहते हैं। तो कौन सा वर्षा कहते हैं? तो ऑप्शन डी काल बैसाखी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, काल बैसाखी कहते हैं। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें से होता है। तो रबी की जो फसल है वो कौन सा मौसम में कटाया जाता है? तो ऑप्शन ए मार्च के महीने में काटे जाते हैं रबी की फसल। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या अगली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि रामसर कन्वेंशन संबंधित है? किससे है? तो ऑप्शन डी आर्द्र भूमि का संरक्षण, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि तालचल कोयले की खाने यहाँ है। तो तालचल कोयले खाने किस जगह पर स्थित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी उड़ीसा में है तालचल कोयले की, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि इराक की राजधानी बगदाद किस नदी पर स्थित है? तो इराक की जो राजधानी वो किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टिग्रिस में स्थित है इराक की राजधानी। चलिए अगली क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व दर्ज किया गया है वह कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, जो 2011 की जनसंख्या के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व राज्य है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि दिनार किस देश का मुद्रा है? तो दिनार किस देश का मुद्रा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इराक देश का दिनार की मुद्रा है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि इरावदी नदी इसमें जा मिलती है। तो ये कहता है कि इरावदी नदी किसमें जाकर मिलता है? तो ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलता है इरावदी नदी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ये बताए कि प्रशांत महासागर क्या है, इसमें कौन सा नदी मिलते हैं? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। अगली क्वेश्चन है कि नियाग्रा फॉल्स एरी झील के पानी को डैश में बहा देता है। तो नियाग्रा फॉल्स एरी झील के पानी को किस में बहा देता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी झील ओंटारिया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? प्याज को उत्पादन करने वाला सबसे अधिक राज्य कौन है? वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र सबसे अधिक प्याज उत्पादन करता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि काली क्रांति का संबंध किससे है? तो काली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी कच्चे तेल का उत्पादन, जो काली क्रांति होते हैं। तो अब ये बताइए कि ए नंबर में जो है मछली उत्पादन, ये कौन सा क्रांति कहलाती है? ये कौन सा क्रांति कहलाती है? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग ज़रूर से ज़रूर दीजिए, ताकि देखें कि आप लोग को कितना इसमें याद है। ऑप्शन तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी कच्चा तेल। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि देवसा दर्रा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगली क्वेश्चन है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन सी बिहार राज्य में स्थित है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगली क्वेश्चन है दोस्तों कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन डी सुंदर वन के नाम से जाना जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी कोलकाता में है सबसे बड़ा संग्रहालय, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाता है? ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन डी जमुना कहलाता है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को। अगली क्वेश्चन है कि रियाल मुद्रा है इस देश से। तो रियाल मुद्रा कौन देश से है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सऊदी अरब का रियाल मुद्रा है। तो ये बताइए आपकी दिनार जो है ये किस देश का मुद्रा है? तो ये आप लोग बताइए। तो ये इराक देश का है मुद्रा दिनार, ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी सऊदी अरब। अगला है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्था अवस्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्था कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्था, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि
निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? तो कौन सी नदियां जो अमरकंटक से उद्गमित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा सोन नदियां जो अमरकंटक से उद्गमित है। ऑप्शन डी बी इज राइट आंसर। भारत की जनगणना 2011 का अनुसार सबसे बड़ी अनुसूचित जाति जनजाति कौन सी है? अनुसूचित जनजाति पूछ रहे हैं यहाँ पर। अनुसूचित जनजाति कौन सी है 2011 का? तो ऑप्शन बी भील जाति है जो सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसको सम्मिलित करना है। क्या करना है दोस्तों? इसको सम्मिलित करना है। तो कैसे सम्मिलित करते हैं चलिए देखते हैं। कुछ उत्पादन है और जो कौन सा क्रांति में होती है वही उत्पादन है। तो जैसे वह खाद्य उत्पादन में वृद्धि, तो ये कौन सा क्रांति कराते हैं दोस्तों? ये तो कराते हैं हरित क्रांति कराते, ये तो सही है। और दुग्ध उत्पादन ये कौन सा क्रांति है? तो ये शुद्ध क्रांति श्वेत क्रांति है। कौन सा क्रांति? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। और मत्स्य पालन कौन क्रांति है दोस्तों? तो ये नील क्रांति है। और उर्वरक तो ये भूरी भूमि क्रांति है। तो आप लोग इसे बाद में भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी वही चीज़ है, सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है। तो दिया गया है कुछ जैसे माना सिक्किम यानी पर्वतीय दर्रा और राज्य है। तो माना जैसे बोलता है माना किस राज्य में? माना पर्वतीय दर्रा ये जो पूछ रहा है ये किस राज्य में है दोस्तों? तो ये किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक मिनट। तो इसका सही आंसर होगा जैसे माना का होगा उत्तराखंड। कौन सा राज्य? उत्तराखंड। और जो नाथूलाल है तो नाथूलाल किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। और जोजीलाल किस में है? तो जोजीलाल है तो सॉरी कुछ गलती हो गया। तो इसका आंसर है जैसे बोलते हैं कि जैसे माना पर्वतीय दर्रा है तो ये उत्तराखंड में, कहाँ? उत्तराखंड में है। और जो नाथूलाल है ये सिक्किम में है। कहाँ है? ये सिक्किम में। और जोजीलाल ये किस राज्य में है? तो दोस्तों ये किस राज्य में है? ये है जम्मू एवं कश्मीर। और जो सिपली लाल है ये किस राज्य में? ये हिमाचल प्रदेश में। तो आप इसे बाद में भी देख सकते हैं रोक करके वीडियो को। अगली क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगली क्वेश्चन तो अगली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो किस नगर में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा निर्माण करता है? तो ऑप्शन डी देव प्रयाग में मिलकर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर एक गंगा नदी का निर्माण करता है। तो ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? कौन सा नदी अवस्थित है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद में अवस्थित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? यानी सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन ए उपस्वर कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय किस नदी के बीच स्थित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सतलज और काली के बीच स्थित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि डैश महासागर दुनिया का 5 प्रमुख महासागर है। तो कौन जो है दुनिया के 5 प्रमुख महासागर है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए आर्कटिक जो दुनिया का 5 प्रमुख महासागरों में से एक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं प्राकृतिक रेशे के कितने मुख्य किस्में हैं? प्राकृतिक रेशा कितना है? तो ये ऑप्शन बी 4 रेशा है। कौन रेशा कितना? 4। तो कौन कौन सब है? तो पहला हो जाता है मालवड़ी, और दूसरा होता है मूंगा, और तीसरा होता है टसर। क्या होता है? टसर। और जो चौथा है वो इरी होती है। तो ये 4 प्रमुख रेशा होते हैं रेशम का। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि पनामा नहर किससे जोड़ती है? तो पनामा नहर ये किससे जोड़ता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रशांत और अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं भारत का सक्रिय जलमुखी द्वीप का है। तो भारत का सक्रिय जलमुखी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन सी बैरन द्वीप है। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है?
जो जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो ऑप्शन बी बनिहाल से गुजरती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि मक्का किस देश का में स्थित है? तो मक्का सबसे ज़्यादा किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सऊदी अरब में स्थित है। अगला कि जापान किस संसद कहलाती है? तो जापान का कौन सी संसद कहलाती है जापान में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी डायट कहलाती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो ऑप्शन ए फ्रांस है देश में सर्वाधिक टाइम जोन है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अमेजन नदी जो है दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नदी है अमेजन। और ये नील नदी कौन है? नील नदी विश्व का सबसे बड़ा लंबी नदी है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन है कि रेंगुन मिट्टी इस नाम से भी जाना जाती है। तो रेंगुन मिट्टी का किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए काली मिट्टी के नाम से, काली मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है रेंगुन में मिट्टी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है कि थार के मरुस्थल की सिंचाई करने वाले इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन बी हाथनी कुंड बैराज से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बी नहीं, ऑप्शन सी हरिके बैराज से होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होंगे। ऑप्शन सी। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। उपसर्ग किस स्थिति में बनती है? यानी जो उपसर्ग जो होता है पृथ्वी को किस दिन बनती है? तो ऑप्शन बी जनवरी 3 जनवरी को स्थित उपसर्ग बनती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि सुमंत्रा द्वीप स्थित है। तो सुमंत्रा द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हिंद महासागर में स्थित है सुमंत्रा द्वीप। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? तो बुशमैन किसमें पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कलाहरी मरुस्थल में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि करेवा की मिट्टी जो जफरान की खेती के लिए उपयोगी है कहाँ पाई जाती है? केसर के केरवा की मिट्टी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह है? तो ब्लू माउंट पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मिजोरम में स्थित है ब्लू माउंटेन पर्वत। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 के अनुसार भारत की महिला दर की साक्षरता कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 65.5%, 65.5% है। अब कुल कितने होते हैं? तो इसका जवाब आप लोग दे। अगली है कि भारत में यारलुंग जंगोब नदी किस नाम से जाना जाता है? कौन? यारलुंग जंगोबो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है यार गुलुंग जंगबो नदी। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर आप लोग दे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? जो भारत में जो प्रथम ऊनी के कपड़े की मिल कहाँ खोली गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कानपुर में खोली गई थी भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल। तो तो कब किया गया, किस ईस्वी में? इसको आप लोग कमेंट में बताएं। अगली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, इनमें से कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी चेन्नई जो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जो मैंने 60 क्वेश्चन करवाए हैं, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार पुलिस की तैयारी के लिए। अगर दोस्तों इस वीडियो को अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी या प्रश्न अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब इससे फिर मिलता हूं अगली वीडियो के साथ दूसरा पार्ट के लेकर। तब तक के लिए इतना ही, क्योंकि इतना छोटा वीडियो इसलिए बनाए हैं कि तब आप लोग को रिवाइजिंग करने में अच्छा मदद मिलेंगे, क्योंकि बड़ा अगर वीडियो बनते हैं तो आप लोग एक से लेकर दूसरा बार नहीं देख सकते हैं, क्योंकि रिवाइजिंग करने में दिक्कत हो जाती है। इसीलिए हम छोटा वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक लेके धन्यवाद, टेक केयर।